नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। जनवरी का नया सर्वे आ चुका है और बहुत ही बड़े सैंपल साइज का सर्वे आया है। इस सर्वे में पूरे देश को कवर किया गया है। इस सर्वे में सीटें नहीं बताई गई, मोदी को कितना परसेंट वोट मिलेगा यह भी नहीं बताया गया। सर्वे में यह बताया गया है कि इस वक्त भारत का मूड क्या है, भारत के वोटर्स की सोच क्या है। क्या नरेंद्र मोदी सरकार से वोटर्स खुश हैं, नाराज हैं, संतुष्ट हैं, असंतुष्ट हैं? इस वक्त देश में हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है, तो क्या लोग नरेंद्र मोदी के काम से भी खुश हैं या दुखी हैं? अगर कोई मोदी से हैप्पी है तो इसका मतलब है कि वो 24 में सरकार कंटिन्यू करना चाहता है, मोदी को ही प्रधानमंत्री के तौर पर आगे भी देखना चाहता है। अगर कोई मोदी से नाराज है, दुखी है, असंतुष्ट है, तो वो 24 में मोदी के खिलाफ वोट करेगा, मोदी को हटाने के लिए वोट करेगा। तो इस महीने का नया सर्वे देश में किसकी सरकार बनवाता दिख रहा है। मोदी से कितने परसेंट लोग बहुत खुश हैं, कितने परसेंट नाराज हैं, मूड ऑफ द नेशन यानी देश का मिजाज क्या कह रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। मोदी चुनाव ऐसे जीतेंगे, राहुल सोच भी नहीं पाएंगे। मोदी को एक एक वोट की गारंटी ऐसे मिलेगी, ममता, लालू, नीतीश, उद्धव, अखिलेश गिन भी नहीं पाएंगे। चुनाव से पहले मोदी सरकार की परफॉर्मेंस पर कौन सा नया सर्वे आया है? इस सर्वे में नरेंद्र मोदी को 100 में से कितने नंबर मिले हैं? चौबीस के दूसरे हफ्ते में एक चौंकाने वाला डेटा आया है। यह डेटा मोदी ने नहीं, उस एजेंसी ने जारी किया है जो देश की दशा और दिशा तय करती है। मगर इस एक सर्वे से 24 में कौन जीतेगा, इसकी दिशा जरूर मिल गई है। मोदी वोट ऐसे जोड़ रहे हैं, 100 में से 90 वोट मिल रहे हैं। कैसे? मोदी 90% वोट भी बटोरेंगे, बाकी बचे 10% मुसलमानों का वोट भी समेटेंगे। कैसे? हिंदू और मुसलमान, मोदी के पास दोनों के लिए लॉन्ग टर्म प्लान। 24 में मोदी के फेवर में होगा मतदान। कैसे? मोदी के पास राम मंदिर वाला समाधान, मस्जिद पर भी हो रहा है काम। क्या है ये 24 वाला प्लान? इन सारे सवालों का जवाब 32 पन्नों के एक रिसर्च पेपर से मिला है, जिसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने तैयार किया है। पहली हेडलाइन पढ़ लीजिए। मोदी के काम से मिडिल क्लास के लिए चुनाव से ठीक पहले खुशखबरी आई है। दूसरी हेडलाइन देखिए, अमीरी गरीबी के बीच की खाई खत्म होती जा रही है। तीसरी हेडलाइन नोट कीजिए, अब लखपति करोड़पति बनते जा रहे हैं। सवाल है कि कल तक जो लखपति हुआ करते थे, मोदी ने उन्हें करोड़पति कैसे बना दिया? 5 लाख से 10 लाख रुपया सालाना कमाने वालों के नंबर्स मोदी ने कैसे बढ़ा दिए? 10 लाख से 25 लाख सालाना कमाने वालों की संख्या में मोदी ने इजाफा कैसे कर दिया? मोदी ने कितने परसेंट लोगों को कम आय से हाई इनकम टैक्स वाले ब्रैकेट में शिफ्ट कर दिया? देश की आबादी में 90% का वो गरीब तबका जो पहले हर रोज 300 रुपए से कम या महीने में 9,000 रुपए से कम खर्च करता था, वो 90% गरीब तबका अब 8,20,000 रुपए कैसे खर्च कर रहा है? ये प्रधानमंत्री मोदी की अर्थनीति है, जिसने 24 की चुनावी राजनीति का पूरा पॉलिटिकल कैलकुलेशन बीजेपी के फेवर में सेट कर दिया है। इसमें अगर राम मंदिर है तो वोटर्स का बढ़ता बैंक बैलेंस भी है। इसमें अगर मोदी की भक्ति है तो वोटर्स की जेब में पैसा, उनकी बदलती लाइफस्टाइल की शक्ति भी है। 24 के चुनाव के मद्देनजर जिस वक्त मोदी के विरोधी सीट शेयरिंग तक फाइनल नहीं कर पा रहे, कन्वीनर कैंपेनर नहीं होगा, वो चुनाव नहीं लड़ेगा, इसी पर माथापच्ची किए जा रहे हैं, उस वक्त मोदी 100 में से 90 वोट भी जोड़ चुके हैं, बाकी 10 पर भी काम शुरू कर चुके हैं। और यह बात एसबीआई की रिसर्च रिपोर्ट में साफ साफ दिख रही है।
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के इकोनॉमिक रिसर्च डिपार्टमेंट ने इनकम इनइक्वालिटी, टैक्स पेयर्स के डेटा, एमएसएमईज और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बदलते कंजम्पशन पैटर्न पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में पता चला है कि इनकम इनइक्वालिटी में गिरावट हुई है। इसका मतलब हुआ कि अमीरी गरीबी के बीच की खाई कम हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश के 36.3% टैक्स पेयर्स लोअर इनकम से हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में पहुंच गए हैं, यानी इनकी आय में 21.3% का इजाफा हुआ है। पहले 31.8% लोग सालाना सिर्फ 3,50,000 रुपए कमाते थे, मगर अब इस संख्या में गिरावट आई है। अब सिर्फ 15.8% लोगों की सालाना आय 3,50,000 रुपए से कम है, यानी 31 में से 16% लोगों की आमदनी बढ़ गई है। वो हायर इनकम टैक्स ब्रैकेट में चले गए हैं। लोअर इनकम ग्रुप के 15.3% लोग 3.5 लाख वाली कैटेगरी से उठकर सालाना 5 लाख रुपए की आमदनी वाली कैटेगरी में आ गए, जबकि इतने ही लोग 5 लाख वाली कैटेगरी से उठकर 10 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी वाली कैटेगरी में पहुंच गए। 10 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले 4.2% लोगों की आमदनी 10 लाख रुपए से लेकर 20 लाख रुपए तक पहुंच गई। 20 लाख रुपए तक की आमदनी वाले 2.9% लोग 50 लाख रुपए तक की आमदनी वाली कैटेगरी में चले गए, जबकि 50 लाख रुपए की सालाना आमदनी वाले 0.8% लोग 1 करोड़ रुपए की आमदनी वाली कैटेगरी में पहुंच गए हैं। रिपोर्ट में एक चौंकाने वाली बात यह भी पता चली है कि 90% वो लोग जो गरीब तबके से हैं और जो पहले हर दिन 300 रुपए से कम खर्च करते थे, वो 90% गरीब अब सालाना 8,20,000 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। यानी जो गरीब है अब पहले से ज्यादा खर्च कर रहा है, इकोनॉमी के इंजन को डबल लगाकर खींच रहा है। एसबीआई रिसर्च के मुताबिक अगर यही ट्रेंड रहा तो 2030 तक इस कंजम्पशन में 16 लाख करोड़ का इजाफा होगा, यानी 2030 तक गरीब तबके के 90% लोग सालाना 24 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च कर रहे होंगे। ऐसा होने का मतलब यह होगा कि ये 90% वाला गरीब तबका ही टोटल कंजम्पशन का 50% खर्च कर रहा होगा। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि 5 लाख से 10 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा है, उनकी संख्या में 295% का इजाफा हुआ है। 10 लाख से 25 लाख रुपए सालाना कमाने वाले टैक्स पेयर्स जिन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरा, उनकी संख्या में 291% का इजाफा हुआ है। टैक्स भरने वाले टैक्स पेयर्स में 15% महिलाएं हैं। एसबीआई रिसर्च की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में इनकम में बढ़ोतरी के कारण लोग अब 2 व्हीलर की जगह 4 व्हीलर का विकल्प चुन रहे हैं, यानी कार, ट्रैक्टर या कोई और 4 चक्का वाहन खरीद रहे हैं। और यह सब इसलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि मोदी की नीतियां, मोदी सरकार की योजनाएं, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी हर तबके तक पहुंची है। अब आप सोचेंगे कि 24 में इसका इंपैक्ट कैसे पड़ेगा। यह समझने के लिए आपको 2019 के आंकड़े देखने होंगे। यह समझना होगा कि 19 में इसी मिडिल क्लास, इसी गरीब, इसी किसान और इन्हीं महिलाओं के वर्ग ने मोदी पर कितना भरोसा जताया था। – 2019 के आंकड़े बताते हैं कि बीजेपी ने ग्रामीण इलाकों में अपने वोट शेयर में 6.8% का इजाफा किया। सेमी अर्बन इलाकों में बीजेपी का वोट शेयर 3.5% और शहरी इलाकों में 2.2% वोट शेयर बढ़ाया। और ये इसलिए मुमकिन हुआ क्योंकि मोदी सरकार की चलाई जा रही स्कीमें समाज के हर तबके तक पहुंची। हिंदू हो या मुस्लिम, जिस किसी ने भी मोदी सरकार की योजनाओं का लाभ उठाया, उनमें से ज्यादातर ने कमल का बटन ही दबाया। उदाहरण के तौर पर 36% गरीब और लोअर क्लास, 38% मिडिल क्लास और 44% अपर मिडिल क्लास ने तब बीजेपी को वोट दिया था। और आज एसबीआई की जो ताजा रिपोर्ट आई है, वो साफ साफ बता रही है कि 24 से ठीक पहले इन सभी वर्गों की लाइफस्टाइल मोदी ने बदल कर रख दी है। बहुत खुश नजर आ रही हैं। मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। महिला योजना के कदम महिला ही आएगी ना, फिर क्या भाई महिला इस प्रधानमंत्री मोदी जी ने महिला के लिए बहुत कुछ व्यवस्था किया है, इसीलिए कंधे से कंधा मिला के लड़कियों हो या तो औरतें हो, सब गली हो, कोई भी जगह मतलब कोई दिक्कत नहीं होती महिलाओं को आने जाने में। कोई दिक्कत नहीं होती? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। हम लोग आते जाते क्या बदल गया? क्या क्या सुधर गया? मोदी जी को देख के क्या लगा? बहुत कुछ बदल गया। और इसका इम्पैक्ट सीधे सीधे 24 के चुनाव पर पड़ेगा। मोदी को हिंदू तो वोट देगा ही, मुस्लिम भी वोट देगा।
इसकी वजह मोदी की अर्थनीति भी है और राजनीति भी। अर्थनीति की बात करने से पहले यह देखिए कि कूटनीति की बदौलत मोदी ने हिंदुस्तान के मुसलमानों को क्या मैसेज भिजवाया है। अहमदाबाद में यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट के लिए पहुंचे। मोदी ने खुद एयरपोर्ट जाकर रिसीव किया, उन्हें गले लगाया और फिर हजारों की भीड़ के बीच से गुजरते हुए करीब 7 किलोमीटर लंबा रोड शो निकाला। हिंदुस्तान के पीएम और एक मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष को देखने वालों में हिंदू भी थे, गुजरात के मुसलमान भी थे। इस रोड शो के जरिए मोदी का मैसेज नेशनल ऑडियंस के लिए भी है और इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए भी। मगर इन तस्वीरों को सिर्फ रोड शो के चश्मे से मत देखिए, इसके पीछे मोदी का एक संकेत छिपा है और वो संकेत ये है कि मोदी सबको साथ लेकर चलते हैं, हिंदुस्तान के मुसलमानों के हितों की भी सोचते हैं, मुस्लिम देशों को भी अपना पार्टनर समझते हैं। मुसलमानों को लेकर मोदी की अर्थनीति का ही नतीजा है कि 2019 के चुनाव में 26% मुसलमानों की राय यह थी कि मोदी सरकार को दोबारा चुनकर आना चाहिए और प्यू रिसर्च के मुताबिक तो करीब 20% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया। गुजरात में 2022 के नतीजे ही देख लीजिए। जिन 19 सीटों पर मुस्लिम आबादी सबसे ज्यादा थी, उनमें से 17 सीटें बीजेपी ने जीती। 2022 के यूपी चुनाव में भी 8% साइलेंट मुस्लिम वोटर्स ने बीजेपी को ही वोट दिया। यही पैटर्न 2023 के चुनावों में भी कई राज्यों में दिखा। 2024 में भी संकेत यही है कि मुस्लिम वर्ग के साइलेंट वोटर्स मोदी के पीछे खड़े हो सकते हैं और इसकी एक दूसरी वजह वो योजनाएं हैं जिसने मुसलमानों को बीजेपी का लाभार्थी वोट बैंक बना दिया है। यानी मोदी राम का काम तो कर ही रहे हैं, रहीम के साथ भी खड़े हैं। 12 जनवरी से मोदी वो प्रोग्राम भी शुरू कर देंगे। यूपी को ही ले लीजिए, बीजेपी यहां 7 से 8% की मुस्लिम महिला आबादी को टारगेट कर रही है और इसके लिए यूपी की 75,000 से ज्यादा मुस्लिम महिला लाभार्थियों तक पहुंचने का आउटरीच प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसके तहत बीजेपी यूपी के सारे 75 जिलों को कवर करेगी। हर जिले में 1000 मुस्लिम महिलाओं से बैठकें होंगी। लेकिन मोदी जी की नीतियां जो हैं उसको लेके क्या कहेंगे आप लोग? यहाँ काम अच्छे किए हैं उन्होंने, जैसे क्या के लिए, जैसे देश का डेवलपमेंट, हमारी कंट्री बहुत अलग अलग जगह पे जाकर रिप्रेजेंट किया है। मोदी जी को देखा? हाँ देखा। क्या खास मोदी जी को देखने के लिए मुझे उनके काम से साफ सफाई की बहुत अच्छा लगा, इसके लिए मेरे को उनको देखने का बहुत उत्साह था। ऐसी तस्वीर देश में पेश की जाती है कि मोदी जी मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, ऐसा है क्या? नहीं, सबके बारे में एक ही सोच है उनकी और बहुत अच्छी सोच है उनकी। क्या मोदी जी को देखा आपने आज? हाँ देखा। मोदी जी बातचीत बहुत गहरी कर रहे थे यूएई के राष्ट्रपति, आप लोगों के बारे में बता रहे होंगे कि देखिए अहमदाबाद में जो है वो प्रगति कितनी है। अच्छी है, प्रगति तो बहुत ज्यादा ही है गुजरात में। क्या कहेंगे मोदी जी? महिलाओं कहते हैं कि महिलाओं के बारे में जो स्कीम्स हैं वो महिलाओं को बहुत फायदा पहुंचा रहा है, आप क्या कहें? हाँ पहुंचा रहे हैं जी सर, मतलब बहुत सारे जन को फायदा हो रहा है, हम लोग को भी मिलता है कभी कभी फायदा। हम लोग बोलते हैं, कुछ लोग ऐसा तस्वीर पेश करते हैं कि मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, मुसलमानों को के बारे में कुछ नहीं कहते, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। और क्या खास उनकी नीतियां महिलाओं के लिए, देश के लिए कुछ लग रहा है कि तरक्की हो रही पिछले 9 सालों में, 10 सालों में? तरक्की क्या, बस तरक्की है, अच्छा ही कर रहा है, जो कुछ कर रहा है अच्छा ही करेंगे ना। शुक्रिया मोदी की तर्ज पर बने ऐसे अलग अलग प्रोग्राम हर राज्य में चलाए जाएंगे। मुस्लिम वोटर्स को पास बुलाया जाएगा। इनमें एक बड़ा तबका वो है जिसे मोदी की उज्ज्वला योजना और पीएम आवास योजना से सीधा फायदा हुआ है। एसबीआई की रिसर्च स्टडी के मुताबिक गरीब तबके के 90% में ऐसे मुसलमान भी हैं जो अब मोदी में ही अपना भाईजान ढूंढ रहे हैं। 2 घंटा तो क्या, हम 24 घंटा भी उनका इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इतनी लगन है हमको मोदी जी के लिए। और गुजरात का मुसलमान नहीं, पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान उनको दिल से मोहब्बत करता है। और उनके राज्य में आज जो गुंडा तत्व कम हो गया, गुजरात के अंदर जो सबसे ज्यादा गुंडा तत्व था, जगह जगह पे हर मुस्लिम विस्तारों के अंदर दारू, जुगार, सट्टा, ये सब तमाम चीजें चलती थी। मुस्लिम देश के राष्ट्राध्यक्ष को लेके भी आ गए प्रधानमंत्री। यानी ये हमारी बहुत बड़ी खुशनसीबी है। जो एक टाइम ऐसा था कि हिंदुस्तान हर जगह जाता था, हिंदुस्तान के नेताओं को जाना पड़ता था, आज विदेश से जो नेता है जो हमारे हिंदुस्तान में आते हैं, वो सबसे बड़ी हमारे लिए गर्व की बात है। और ये गर्व जो मिला हमको, ये नरेंद्र मोदी के हिसाब से मिला, जो हमारे प्रधानमंत्री जी है उनके हिसाब से। आज उसके पहले हज का जो कोटा था 2014 के पहले 2800 को
सिर्फ 2800 पूरे गुजरात में से जाते थे, आज 12,000 से भी ज्यादा हज का कोटा बढ़ा है। नरेंद्र मोदी के राज में बढ़ा है। कांग्रेस सरकार ने कभी मुसलमानों का सोचा नहीं है और कभी विचारा नहीं है। ये बताइए कि एक ऐसी तस्वीर पेश की जाती है, इसमें बताया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या मोदी जी जो है वो मुसलमानों के बारे में नहीं सोचते, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मोदी सरकार सबके बारे में सोचता है, सबके लिए विकास, सबके लिए अच्छे सोचते हैं। जो भी मोदी सरकार सोचते हैं अच्छे ही सोचते हैं। गुजरात में अच्छा विकास हुआ है, अच्छा बाहर से आके इंसान भी काम कर सकते हैं। आज तो यूएई के राष्ट्रपति को लेके आ गए, मुस्लिम देश के राष्ट्रपति जो है वो यहाँ पे आ रहे हैं, वो यहाँ पर मोदी जी को अपना भाई मानते हैं, दोस्त मानते हैं। अपना भाई मानते हैं। बाहर से मंत्री भी आया तो देश में, ये तो गर्व की बात है, अच्छी बात है। बस 12 दिन बचे हैं और आज योगी अयोध्या पहुंच चुके हैं। पूरा मुआयना कर लिया। 22 जनवरी को मोदी आने वाले हैं। रामलला के नए मंदिर में 22 को दोपहर 12:30 बजे प्राण प्रतिष्ठा होगी। लेकिन वोटों का कैलकुलेशन अभी से शुरू हो गया है। सारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट कहते हैं कि 22 जनवरी से बीजेपी को बहुत फायदा होगा। पूरा हिंदू वोट एकजुट हो जाएगा। सवाल है, क्या सारे हिंदू मंदिर देखकर वोट देते हैं? क्या सारे हिंदू धर्म देखकर वोट देते हैं? दरअसल मंदिर पर एक नया सर्वे आया है। ये सर्वे क्या बताता है? क्या 2024 का इशारा इसी में है? आइए देखते हैं। क्या देश में धर्म और वोट का वाकई कोई रिश्ता है? क्या कम और ज्यादा आस्था वालों का वोटिंग पैटर्न अलग अलग है? क्या मंदिर जाने वाले लोग बीजेपी को वोट करते हैं? क्या मंदिर नहीं जाने वाले लोग बीजेपी को वोट नहीं करते? बाईस जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का भव्य आयोजन होने जा रहा है। जहां देश भर के लोगों में 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला को देखने की होड़ मची है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो जाना तो चाहते हैं लेकिन अभी नहीं। वहीं कुछ लोग इसे घर से ही देखकर खुश हैं। एक वर्ग ऐसा भी है जो इसका बायकॉट कर रहा है। आखिर इसकी वजह क्या है? दरअसल इन सवालों में ही इसका जवाब है। देश में 80 करोड़ हिंदू हैं। कहा जा रहा है कि राम मंदिर बनने के बाद हर रोज 1 लाख लोग अयोध्या जाएंगे। यानी सभी हिंदुओं को अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए 8000 दिन यानी करीब 22 साल लग जाएंगे। ऐसे में सभी हिंदुओं का अयोध्या जाना तो संभव नहीं है। इसी तरह क्या राम मंदिर बनने से मंदिर जाने वाले लोग बीजेपी को वोट करने लगेंगे? क्या मंदिर नहीं जाने वाले लोग बीजेपी को वोट नहीं करते हैं? इन सवालों से तय है कि देश में धर्म और आस्था वोट देते वक्त एक अहम टूल का काम करता है। सीएसडीएस के आंकड़ों से इसका साफ साफ जवाब मिलता है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि 2009 तक एकदम कम आस्था और ज्यादा आस्था वाले लोग कांग्रेस के बराबर ही बीजेपी को भी वोट कर रहे थे। साल 2009 में एकदम कम आस्था वाले 27% लोगों ने कांग्रेस को और 13% ने बीजेपी को वोट दिया। कम आस्था वाले 25% लोगों ने कांग्रेस को और 19% ने बीजेपी को वोट दिया। मध्यम आस्था वाले 27% लोगों ने कांग्रेस को और 24% ने बीजेपी को वोट दिया। जबकि ज्यादा आस्था रखने वाले 28% लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया और 29% लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। यहां यह साफ है कि ज्यादा आस्था वाले लोगों का झुकाव तब भी बीजेपी की ओर था जब वो सत्ता में नहीं थी। 2009 में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूपीए सरकार थी। वहीं 2014 के लोकसभा चुनाव में एक तरफा बदलाव देखने को मिला। एकदम कम आस्था वाले लोगों में जहां कांग्रेस का दबदबा था, वहां पर भी बीजेपी ने कब्जा कर लिया। यानी बीजेपी को आस्था रखने वाले ही नहीं, एकदम कम आस्था रखने वाले भी भर भर कर वोट देने लगे। 2014 के लोकसभा चुनाव में एकदम कम आस्था रखने वाले 25% लोगों ने बीजेपी को और सिर्फ 16% ने कांग्रेस को वोट दिया। इस दौरान कम आस्था वाले 31% ने बीजेपी को और सिर्फ 16% ने कांग्रेस को वोट किया। मध्यम आस्था रखने वाले 40% ने बीजेपी को और 17% ने कांग्रेस को वोट किया।
जबकि आस्था रखने वाले 48% ने बीजेपी को और सिर्फ 17% ने कांग्रेस को वोट दिया। 2019 में यह फासला और बढ़ता गया। बीजेपी को 2009 के मुकाबले 2019 में एकदम कम आस्था वालों की ओर से मिलने वाले वोट में 24% की बढ़ोतरी देखी गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में जहां एकदम कम आस्था वाले 37% लोगों ने बीजेपी को और 18% ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं कम आस्था वाले 45% लोगों ने जहां बीजेपी को और 17% ने कांग्रेस को वोट दिया, वहीं मध्यम आस्था वाले 48% ने बीजेपी को तो 17% ने कांग्रेस को वोट दिया, जबकि ज्यादा आस्था वाले 53% ने बीजेपी को तो सिर्फ 10% ने कांग्रेस को वोट दिया। लोगों की सनातन में आस्था है तो मंदिर भी जाते ही होंगे, लेकिन क्या सभी मंदिर जाने वाले लोग बीजेपी को वोट करते हैं? सीएसडीएस के सर्वे से इसका जवाब भी मिलता है। पिछले 3 लोकसभा चुनावों को देखें तो एक चीज तो साफ है कि मंदिर जाने वाले ज्यादातर लोग बीजेपी को ही वोट करते हैं। वहीं 2019 में मंदिर जाने वाले आधे लोग यानी 50% से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। 2009 में कभी मंदिर न जाने वाले 17% लोगों ने तो 2014 में 27% और 2019 में 39% लोगों ने बीजेपी को वोट किया। वहीं 2009 में कभी कभी मंदिर जाने वाले 18% तो 2014 में 32% और 2019 में 42% ने बीजेपी को वोट दिया। 2009 में अक्सर मंदिर जाने वाले 24% ने तो 2014 में 38% और 2019 में 43% ने वोट किया। वहीं 2009 में हर रोज मंदिर जाने वाले 28% तो 2014 में 45% और 2019 में 51% ने यानी आधे से ज्यादा लोगों ने बीजेपी को वोट दिया। अब बात उन सनातनी लोगों की जो मंदिर में तो नहीं जाते लेकिन घर में रहते हैं और घर पर ही पूजा कर लेते हैं। वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो रोज तो नहीं मगर कभी कभी पूजा करते हैं। एक ऐसा ग्रुप भी है जो घर पर भी कभी पूजा नहीं करता। इन लोगों का भी वोटिंग बिहेवियर आस्था और मंदिर जाने और न जाने वालों के ही जैसा है। 2009 में हर रोज पूजा करने वाले 26% तो 2014 में 41% और 2019 में 49% ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं 2009 में अक्सर पूजा करने वाले 21% तो 2014 में 35% और 2019 में 41% ने बीजेपी को वोट दिया। वहीं 2009 में कभी कभी पूजा करने वाले 16% ने तो 2014 में 19% और 2019 में 41% ने बीजेपी को वोट दिया। इसके अलावा 2009 में कभी पूजा न करने वाले 14% ने तो 2014 में 27% और 2019 में 35% ने बीजेपी को वोट दिया। चाहे आस्था हो या मंदिर जाने की बात या घर में पूजा करने की, इन तीनों बिहेवियर में से एक चीज तो साफ है कि 2014 से बीजेपी का वोट बैंक सिर्फ धार्मिक आस्था रखने वाले लोगों के बीच ही नहीं बढ़ा, बल्कि जिन लोगों की धर्म में कम आस्था है वो लोग भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं। यही वजह है कि जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 18.8% था, वो 2014 में बढ़कर लगभग 38% हो गया, यानी 2 गुने से भी ज्यादा। इन आंकड़ों से साफ है कि 2014 के बाद से बीजेपी को सभी लोगों का वोट मिल रहा है, चाहे वो धर्म में आस्था रखते हों या मंदिर जाते हों या न जाते हों, पूजा करते हों या न करते हों। लेकिन एक ट्रेंड साफ है कि जिनकी धर्म में आस्था ज्यादा है, जो रोजाना मंदिर जाते हैं, जो हर रोज पूजा पाठ करते हैं, ऐसे लोग बीजेपी को ज्यादा वोट कर रहे हैं उनकी तुलना में जो धर्म को नहीं मानते, मंदिर नहीं जाते और पूजा पाठ नहीं करते। जाहिर है 80% हिंदू हैं तो सबसे बड़ा वोट बैंक भी यही हिंदू है, जो बीजेपी की असली ताकत भी है। लेकिन अब इंडी गठबंधन इस वोट बैंक को बीजेपी से छीनने की कोशिश में है और इसीलिए इंडी गठबंधन के नेता राम राम जप रहे हैं। हिंदू ही नहीं, मुस्लिम भी श्री राम का जयकारा लगा रहे हैं। भगवान राम का मंदिर खुलने वाला है। मैं उन सबको जिन्होंने इसकी कोशिश की कि उनका मंदिर बने और वो तैयार हो गया है, उनको मुबारक देता हूँ।
साथ साथ उनसे ये भी कहता हूँ, सबसे, भारत के निवासियों से भी, कि भगवान राम सिर्फ हिंदुओं का राम नहीं है, वो सब दुनिया के लोगों का, विश्व का राम है। उनकी पुस्तकों में लिखा हुआ है कि विश्व का राम है। अगर बुलाएंगे तो जरूर जाएंगे। तो आप ये मत समझिए कि रामचंद्र जी का ठेका बीजेपी ने ले रखा है। मेरे नेता उनसे ज्यादा आस्था रखते हैं रामचंद्र जी पे, सब उनके शरण में जाते हैं। आप उन्हें भगवान मानती हैं, मैं इमाम उल हिंद कहता हूँ, तो लेकिन उनको कंट्रोवर्सी में अल्लाह के वास्ते मत डालिए। 10 सालों में तस्वीर कैसे बदल गई? जो राम मंदिर आंदोलन में न हो सका वो अब कैसे हो गया? 2024 के चुनाव से पहले नैरेटिव कैसे बदल गया? कई लोगों का मानना है कि भारत के लोगों के मन से धर्म के प्रति झुकाव धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लेकिन ये सच नहीं है। 2018 का CSDS का सर्वे कहता है कि भारतीयों की अपने अपने धार्मिक स्थलों की यात्रा में 10% की वृद्धि हुई है। इसके मुताबिक हर हफ्ते मंदिर जाने वाले हिंदुओं में 15% की वृद्धि हुई है। 2014 में देश में हर हफ्ते 29% हिंदू ही मंदिर जाते थे, लेकिन 2018 में ये संख्या बढ़कर 45% हो गई। वहीं 17% हिंदुओं ने माना कि वो हर रोज मंदिर जाते हैं। वहीं सिर्फ 8% हिंदू ऐसे थे जो 2018 में मंदिर नहीं गए। यानी देश के 80% हिंदुओं में से सिर्फ 8% ही मंदिर नहीं गए। मोदी इन 8% लोगों को भी मंदिर जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। यही वजह है कि 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी की सरपरस्ती में ऐसे कई मंदिरों का रेनोवेशन किया गया। इसमें काशी विश्वनाथ महाकाल लोक कॉरिडोर के साथ मंदिर निर्माण सबसे अहम होने जा रहा है। अगस्त 2020 में पीएम मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का शिलान्यास किया। 22 जनवरी को पीएम मोदी की मौजूदगी में रामलला मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। 2017 में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के साथ इसकी कल्पना की गई। 11 अक्टूबर 2022 को 856 करोड़ रुपए के रेनोवेशन कार्यों का लोकार्पण किया गया। मार्च 2019 में मोदी ने 700 करोड़ के काशी विश्वनाथ कॉरिडोर प्रोजेक्ट की शुरुआत की। दिसंबर 2021 में 339 करोड़ रुपए के रेनोवेशन के कामों का लोकार्पण किया। गुजरात का सीएम रहते हुए मोदी ने मंदिर के सौंदर्यीकरण का बीड़ा उठाया। अगस्त 2021 में पीएम मोदी ने मंदिर में 3 अहम प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया। मोदी के इन प्रयासों का असर भी हो रहा है, यानी अब देश के लोगों के बीच में गोवा का बीच या शिमला के पहाड़ घूमने की पहली पसंद नहीं रह गए हैं। ICICI डायरेक्ट के सर्वे के मुताबिक 2022 में 7.2 करोड़ पर्यटक वाराणसी घूमने पहुंचे। गोवा जाने वाले पर्यटकों की संख्या सिर्फ 85 लाख रह गई। 2023 में तो वाराणसी जाने वाले लोगों की संख्या 10 करोड़ से अधिक हो गई।